और पाकिस्तान से क्रिकेट को लेकर लगातार देश भर में आवाज उठ रही है कि जो पाकिस्तान के साथ एक तरफ रिश्ते खराब होते जा रहे हैं और कोशिशें की गई कि ठीक हो, लेकिन पाकिस्तान है कि अपनी चालाकियों से बाज नहीं आ रहा है। इस वजह से अब देश भर से आवाज उठ रही है कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेला जाए या नहीं। ऐसे देश के साथ खेल क्यों जो लगातार हमारे देश में आतंक फैला रहा है और मासूमों की जान ले रहा है। और अब सोशल मीडिया पर भी ये सवाल उठ रहा है और ये मांग की जा रही है कि पाकिस्तान या यूं कहें आतंकिस्तान के साथ क्रिकेट क्यों। बातचीत के माहौल को तैयार करने में दोनों मुल्कों को अपना रोल अदा करना होगा। वो वैसा उसका रिदम ही लग भी सकता है, आपको पता बल्ला और बंदूक साथ में नहीं चल सकते। देश बलिदान का बदला मांग रहा है। अपने घर में ही अपराध पैदा कर रहे हैं और बाहर वो अपराध फैलाते जा रहे हैं। भारत के साथ क्रिकेट भी खेलना है और भारतीयों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल भी करना है। वो वैसा उसका रिदम ही लग भी सकता है, आपको पता भारत में आतंकवाद भी फैलाना है और भारत से बातचीत की रट भी लगाए रखना है। वो कहते हैं ना, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। आतंकवाद की फैक्ट्री पाकिस्तान आतंक भी फैलाता है और दोस्ती का हाथ बढ़ाकर छुरा भी घोंपता है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकी हमला हुआ, सरकार को घेरते हुए अब सियासत भी शुरू हो गई है। आतंकियों को लताड़ने के बजाय पाकिस्तान से बातचीत की वकालत होने लगी है। और जो लोग नॉर्मलसी का दावा करते आए हैं, ये उन लोगों को इस चीज़ का जवाब देना होगा। हमने तो हमेशा कहा कि यहाँ हालात नॉर्मल नहीं है। हमने तो हमेशा ये कहा कि 370 जो है उसकी वजह से बंदूक यहाँ नहीं आई, और 370 के हटने के बाद ये बंदूक खामोश नहीं होगा। इस बंदूक को खामोश करने के लिए एक बातचीत का माहौल बनाना होगा और उस बातचीत के माहौल को तैयार करने में दोनों मुल्कों को अपना रोल अदा करना होगा। लेकिन इन नेताओं को पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का दो मुहा चेहरा दिखाई नहीं दिया। पाकिस्तान के सियासतदान तो सियासतदान, पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर भी भारतीयों के खिलाफ अपशब्द बोल रहे हैं। आप भी सुनिए। कुछ भी हो सकता है। देखें, लास्ट ओवर करना है हर्षदीप सिंह ने, वो वैसा उसका रिदम ही लग भी सकता है, आपको पता आखिरी ओवर के लिए 16-17 रन तो बहुत है ना, किसी सिख को नहीं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने वाले देश के साथ क्रिकेट खेला जाना चाहिए? क्या पाकिस्तान के साथ खेलना भारत की मजबूरी है? मासूमों के हत्यारे देश के साथ क्रिकेट क्यों? पाकिस्तान से बातचीत बंद तो क्रिकेट क्यों? क्रिकेट खेलकर आतंकी देश की मदद क्यों? इन सवालों के बीच रिपब्लिक भारत की टीम देश के अलग अलग हिस्सों में युवाओं के बीच पहुंची। बातचीत में सबका कहना है कि आतंकवाद और क्रिकेट एक साथ नहीं हो सकता। मैं एक चीज कह सकता हूँ, बल्ला और बंदूक साथ में नहीं चल सकते। या तो बल्ला भी बंदूक की तरह चले तो समझ में आता है। फिर एक बार पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक, देश बलिदान का बदला मांग रहा है। पड़ोसी पाकिस्तान का आतंकवाद दिखाई नहीं देता। ये इनकी घृणित मानसिकता है। ये पाकिस्तान आतंकवाद का पोषक है। पाकिस्तान पे पूर्णतः बैन होना चाहिए। अपितु खेल के लिए नहीं, जो भी लोग हैं वहाँ से पाकिस्तान के जितने भी नागरिक आते हैं उनकी एंट्री बैन होना चाहिए। मेरे हिसाब से मासूमों का जो हत्यारा पाकिस्तान नहीं कोई भी अगर होता है तो वो एक बहुत बड़ा अपराधी होता है। पाकिस्तान तो इस दुनिया का सबसे बड़ा अपराध करने वाला एक देश है जो केवल अपराध का ही एजुकेशन देता है। इसके अलावा कोई और एजुकेशन उनको आता भी नहीं है। हर चीज नेगेटिव सोचते हैं, अपने घर में ही अपराध पैदा कर रहे हैं और बाहर वो अपराध फैलाते जा रहे हैं। उसको संदेश देना चाहिए कि पाकिस्तान से ना खेलने के बाद भी भारतीय क्रिकेट और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बहुत मजबूत है विश्व के हिसाब से। सही बात है, क्रिकेट खेल के आतंकी देश की मदद नहीं करनी चाहिए क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल एड की अभी कोई सुविधा नहीं है। अपन क्रिकेट खेल के उनको और फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अपन को बिल्कुल बंद करना चाहिए क्रिकेट उनसे खेलना। अगर बंद नहीं करा तो वहाँ से उनको एड मिलेगा फाइनेंशियली और आतंकवादी हमले होंगे और इससे अपनी जनता को बहुत नुकसान। कि पाकिस्तान जब घोषित हो चुका है कि आतंकवादी स्टेट है तो हमारे उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। जिस पाकिस्तान के पास खाने तक को आटा नहीं है, जो दूसरे देशों के टुकड़ों पर पल रहा है, उस पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखानी पड़ेगी क्योंकि कोई भी सच्चा देशभक्त ये नहीं चाहेगा कि जो आतंकिस्तान दहशत फैलाता है उससे कोई रिश्ता बनाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और इधर ग्राफिक्स के जरिए अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से ऐसे सवाल हैं जो अब उठते नजर आ रहे हैं। तो पहला सवाल, ये वो सुलगते सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं, आतंकवाद फैलाने वाले पाकिस्तान के साथ क्रिकेट क्यों खेला जा रहा है। दूसरे सवाल पर लिए चलते हैं, क्या पाकिस्तान के साथ खेलना भारत की मजबूरी बन गई है जो इसे जारी रखा जा रहा है। क्यों मासूमों के हत्यारे देश के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, क्यों इनके साथ क्रिकेट खेला जा रहा है, खेल जारी रखा जा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान से बातचीत अगर बंद है तो फिर क्रिकेट क्यों जारी है। एक तरफ बातचीत नहीं है पर क्रिकेट जरूर जारी है। क्रिकेट खेलकर आतंकी देश की मदद क्यों की जा रही है, ये वो तमाम सवाल। एक और सवाल, जब तक आतंकवाद तब तक क्रिकेट क्यों खेला जा रहा है, जब तक आतंकवाद बंद नहीं हो रहा तब तक खेल जारी क्यों रखा जा रहा है, ये भी सवाल यहाँ पर खड़ा होता नजर आ रहा है। तो वो तमाम सवाल हैं जो आप खड़े हो रहे हैं। एक और बड़ी खबर के लिए रुख करेंगे पुनीता का। और इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं हापुड़ से। इस वक्त की बड़ी खबर